बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद नदीम भट्टी, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हैं। आज उन्होंने अली असाम, जो कि चेयरमैन है पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप, उनकी क़यादत में एक वफद ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। भट्टी साहब भी वहाँ मौजूद थे। आज जो साथ मुलाकात हुई उसमें क्या एजेंडा था और क्या डिस्कस की उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर साहब, आज हम गवर्नर बलीगुर रहमान साहब के साथ एक मीटिंग, पाकिस्तान की ताजा बरादरी की जो दरीना मसाइल थे उस सिलसिले में हम उधर हाजिर थे। उन्होंने बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बहुत बिजी शेड्यूल में अली असाम साहब को टाइम दिया, हमारे पूरे ग्रुप को टाइम दिया, जिसमें तकरीबन 75 से ज़्यादा लाहौर की मारूफ जो कम्युनिटी के जो सदूर थे और ट्रेड यूनियन के सदूर थे और जो चेयरमैन थे वो साथ मौजूद थे और अपने अपनी मार्केट्स और कंसर्न एजेंडाज थे उनके पास थे, उसको डिस्कस करने के लिए हम आज गवर्नर हाउस में मौजूद थे। ये जगह कि वहाँ पर क्या डिस्कस किया आपने, क्या मसाइल थे लाहौर के ताजरों के और एसोसिएशन के, क्या मसाइल थे जो आपने एजेंडा पेश किया वहाँ पर? जी, उसमें सबसे पहले मसला ये था कि हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर एक कंसेप्ट था कि हमारे मुल्क में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP का जो एक कम से कम लेवल बढ़ता जा रहा था, जिसपे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही थी, इससे हमारे मसाइल थे और खासतौर पे हमारे मुल्की मसाइल में लाइट का, सेल्स टैक्स का और एक्सपोर्ट लिमिटेड होती जा रही है। उस सिलसिले में हमने गवर्नर साहब से बातचीत की, उनको बताया कि हम अगर एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा करते हैं और अगर अपनी इंडस्ट्री पर जोर देते हैं और इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा लोकल डोमेस्टिक डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो ज़रूर के ज़खायर बढ़ाने की तरफ साथ साथ ना तो ज़खायर बढ़ेंगे बल्कि हम लोकल इंडस्ट्री में जो लोग काम करने के काबिल हैं, ये जितने भी एक कहते हैं ना कि इंजीनियर लेवल के लोग हैं, उनको काम करने का मौका मिलेगा। बशमूल इसके कुछ लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको अगर मौके मुयस्सर नहीं आते तो वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं या चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारा जितना अच्छा एक इंजीनियरिंग लेवल का सेक्टर या कोई भी सेक्टर जो है, हमारी फैक्ट्री में अपने जितनी काम है सर अंजाम दी, हमारी फैक्ट्री, हमारी डोमेस्टिक डेवलपमेंट हो और हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ने के साथ हमारी इंडस्ट्री ज्यादा फरोग पाए। ये ऑब्जेक्टिव थे जो हमने गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ये जो कंसेप्ट है इस सिलसिले में जो हमारे मसाइल हैं उस सिलसिले में हमने ये भी डिस्कस किया, बल्कि अपनी स्पीच में हसाम साहब ने ये डिस्कस किया कि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपोर्ट के जोन्स बनने चाहिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनने चाहिए कि जो पिछले 25 साल से मुख्तलिफ ताजरों ने और जितने भी चैम्बर के सदूर थे उनकी ख्वाहिश थी कि ये बनने चाहिए, लेकिन ये पिछले 20 से 25 साल में इनकी मुमकिन हद तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज गवर्नर साहब ने आपकी माशाल्लाह इकॉनमी पे बड़ी गहरी नजर है, आपके आर्टिकल भी इंग्लिश अखबार में अक्सर आप देखते हैं, आप लिखते हैं, इकॉनमी के मुताबिक भी लिखते हैं, आप मसाइल के मुताबिक भी बड़ा जो ना आए दिन आपके कोई भी कलम लगते हैं जिसमें माशरती बुराइयां, माशरती मसाइल, उनको आप अक्सर जो ना कानून में अपने लिखते हैं। तो आज क्या गवर्नर उसमें आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट कैसे होगी जब हमारे मुल्क में बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, जब पेट्रोल इतना महंगा होगा? क्या इन इशू पर भी बात हुई है? जी डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मैं बताऊं आपको कि इस सिलसिले में हमारी जो गवर्नर साहब से ये बात हुई कि अगर हम महंगी बिजली या महंगे फ्यूल के साथ हम अपनी फैक्ट्री की जनरेशन की डेवलपमेंट करते हैं तो उसके साथ हमारे मसाइल ये हैं कि अगर हमने पूरे टैक्स भी देने हैं तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमें सेल्स टैक्स में खसूसी तौर पे सिंगल डिजिट टैक्स जो है ना उसकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं कि जो एक बेहतर लेवल पे पूरे टैक्सेस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे टैक्सेस के साथ अगर अच्छी डेवलपमेंट होती है, गवर्नमेंट के मसाइल चलते हैं और मसाइल हल होकर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले इसका प्रिविलेज मिलना चाहिए कि जो 17 से 21% तक इसकी जो परसेंटेज है सेल टैक्स की, उसको रिड्यूस करके अगर सिंगल डिजिट कर दिया जाए, उसको सिंगल डिजिट भी 10 से नीचे कर दिया जाए, 7, 8, 9% कर दिया जाए, तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देकर ना सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी, बहाली और मुआशरे की बेहतरी के लिए एक अच्छा रोल अदा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स देके पाकिस्तान को IMF के चुंगल से भी उतार सकते हैं। सर, आप खुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर आपकी मईशत पे जाती, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो सर, क्या देख रहे हैं कि जो महंगाई का दिन जो बेकाबू हो चुका है, महंगाई उस नेट पर पहुंच चुकी है कि मुतवस्सित तबका और मैं समझो कि अब तो जो मिडिल मैन और अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है वो भी परेशान है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही है हमारे मुल्क में। तो इस वाले से की बात की आप लोगों ने? सब इस सिलसिले में हमने बात यही की थी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा हमें एक तरह कॉम्पैक्ट मूवमेंट पे हमें टैक्सेस की एक डेवलपमेंट कराई है हमसे कि एक
एक शेड्यूल सीधा शेड्यूल देना चाहिए, एक परसेंटेज तय कर देनी चाहिए कि इससे ज्यादा कंसेप्ट ना जाया जाए। अगर एफबीआर की या किसी ऐसे असेसमेंट जोन की हमारे पास असेसमेंट होती है तो वो हमारी सेल एनहांस करके या उनकी आपस में मैचिंग नहीं होती तो हम तकरीबन साल की तकरीबन 48 छुट्टियों के बाद तकरीबन 3 महीने हम इस प्रोसीजर पर रह जाते हैं कि हम एफबीआर को भुगतते रहें। अगर हम एफबीआर को भुगतते रहें तो हम अपनी किसी चीज की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम अपनी डेवलपमेंट की एक्सेस नहीं कर सकते, हम डेवलपमेंट की एक्सेस नहीं कर सकते, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम एक्सपोर्टेबल नहीं हो सकते, तो हमारा विजन दुनिया में जरा पीछे आ जाता है। जब बच्चा ये चाहिए कि पहले बिजनेसमैन ग्रुप इस बार जो इलेक्शन नॉर्थ चैम्बर के हुए हैं, बाद लोग कहते हैं कि चैम्बर के इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है कुछ लेट हो सकते हैं, तो आप माशाल्लाह बड़ी गहरी तैयारी में नजर आपकी, आप लिखते भी हैं, और आप बताएं कि हमारे नाज़रीन को कि क्या इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको नॉर्थ चैम्बर? जी जी बिल्कुल। इस सिलसिले में मैंने बल्कि जो एग्जिस्टिंग चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी एक दो बयान मैंने सुने हैं, वो हम वक्त इस चीज के लिए तैयार है कि जब हमें डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है कहती, जब हमें इस चीज की और ऑर्डर में हम रिसीव करेंगे तो हम उसी वक्त शेड्यूल अपना दे देंगे और हम बाकायदगी से अपना टेन्योर खत्म करके अपने इंतखाबात का सिलसिला फौरी शुरू करेंगे। सर क्या समझे कि आपका जो ग्रुप है पीडीपी अगर इलेक्शन होते हैं चैम्बर के तो उसमें क्या वो डील कर पाएगा? मैं इस पर बात ये करूंगा कि कोई भी ग्रुप हो, वो पीडीपी ग्रुप हो, वो फाउंडर हो, क्या हो, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, वर्क करके दिखाएगा, ताजरों की और ताजर बरादरी की ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने का एजेंडा अपने हाथ में रखेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम भट्टी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया हमें। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहाँ माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की जेर निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें